दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हमीरपुर चंबा नेचोक नाहन मेडिकल कॉलेज में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के हमीरपुर चंबा नेचोक नाहन मेडिकल कॉलेज में जल्द रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। शिमला के चमियाना टांडा के बाद अन्य क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। सरकार लोगों को घर द्वार आधुनिक और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा अधोसंरचना और विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाए। राज्य के जोनल रीजनल सिविल अस्पतालों को भी आधुनिक तकनीक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सरकार ने 3020 मेडिकल अधिकारियों के संयुक्त कैडर को 2 हिस्सों में बांटने की मंजूरी भी दे दी है। जीएसटी में हुए बदलाव से हिमाचल को नहीं होगा घाटा, प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि होगी। भाजपा ने पेश किए आंकड़े। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में हुए बदलाव से हिमाचल प्रदेश को 1 पैसे का भी घाटा नहीं होगा। उन्होंने दावे के साथ कहा कि प्रदेश को जीएसटी व आईजीएसटी से प्रतिवर्ष आय में 14% की वृद्धि होगी। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अगर हम 2023-24 की बात करें तो प्रदेश के जीएसटी के हिस्से के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 5,339 करोड़ और आईजीएसटी के हिस्से से 2,845 करोड़ रुपए आए हैं। अगर इनका कुल जोड़ लगाया जाए तो 9,375 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। मीट बिलिंग में फिर शुरू हुआ पैराग्लाइडिंग का रोमांच। भारतीय मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के कारण हिमाचल प्रदेश के बीट बिलिंग में स्थगित चल रही पैराग्लाइडिंग गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। बैजनाथ के उपजिलाधिकारी संकल्प गौतम ने यूनी वार्ता को बताया कि मौसम की स्थिति में अब सुधार हुआ है। फिलहाल कोई प्रतिकूल चेतावनी जारी नहीं की गई। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने घाटी में पैराग्लाइडिंग को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संचालकों को सभी सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी सेवा प्रदाताओं के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, 30 सितंबर से पहले कर लें ये काम। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत सभी 8,31,717 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की ई-केवाईसी ई कल्याण मोबाइल ऐप के माध्यम से करवाने हेतु विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनबाड़ी स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें सभी पेंशनर्स के आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पूर्ण स्थायी पते सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा नवीनतम जानकारी दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जा रही है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत हिमाचल में अधिकतर पेंशनर्स का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष असत्यापित पेंशनर्स के सत्यापन के लिए सभी का सहयोग वांछित है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में शिमला की 10 पंचायतों का चयन, 1 करोड़ इनाम मिलेगा। इस तरह करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सोमवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसमें फैसला लिया कि जिले के 10 पंचायतों को मॉडल सोलर विलेज के तौर पर तैयार किया जाएगा। पहले 4 गाँव का चयन किया गया था, लेकिन इसमें से 2 गाँव नगर पंचायत के अधीन होने के कारण केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार अयोग्य पाए गए। ऐसे में अब 8 नए राजस्व गांव को इस योजना के तहत योग्य बनाया गया है। इसमें त्याल, छकड़ैल, दत्तनगर, कितबाड़ी, परहेज, शिंगला, सराहन, कुमारसैन, बोंडा और महली गांव शामिल हैं। हिमाचल में पंचायत चुनाव के कारण स्कूल परीक्षाओं में बड़ा फेरबदल, विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के कारण स्कूल परीक्षाओं में बड़ा फेरबदल किया गया। प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल्स में कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं SA2 इस साल दिसंबर के पहले व दूसरे सप्ताह में ही आयोजित होंगी। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिसंबर में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर परीक्षाएं निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था। इसमें साफ कहा गया था कि चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए विद्यालय भवन, फर्नीचर और विद्यालय स्टाफ की जरूरत होगी।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र पुलिस विभाग में करेंगे इंटर्नशिप, दोनों संस्थाओं में हुआ खास MOU। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग शिमला के बीच सोमवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समर हिल शिमला के रजिस्ट्रार ज्ञान सागर नेगी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस MOU का उद्देश्य विश्वविद्यालय और पुलिस विभाग के बीच एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना है ताकि पुलिस कर्मियों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यालयों को अपने ज्ञान को अपडेट करने का अवसर मिल सके। आंत के कैंसर की स्टेज 2 तक पहचान तो जान बच जाएगी, विशेषज्ञों के अध्ययन में खुलासा। कोलोरेक्टल कैंसर, आंत और गुर्दा मार्ग के कैंसर का अगर स्टेज 1 या 2 में पता चल जाए तो मरीज की जान बचने की संभावना 87% तक बढ़ जाती है। यह खुलासा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और एम्स जोधपुर के अध्ययन में हुआ। यह अध्ययन जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 के बीच 165 मरीजों पर किया गया। इसमें 5 साल बाद सिर्फ 23 यानी 14% ही जिंदा बचे। 165 में से 8 मरीजों में शुरुआती स्टेज में ही कैंसर की पहचान हो गई थी। इनमें से 7 मरीज स्वस्थ थे। प्रीति जिंटा ने हिमाचल के लिए बढ़ाया हाथ, आपदा पीड़ितों के लिए दिए लाखों रुपए। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखने वाली प्रीति जिंटा ने अपने गृह राज्य में आई आपदा के बाद मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपनी IPL टीम पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। ये राशि मंडी और कुल्लू जिलों में हुई भारी नुकसान के बाद चल रहे राहत कार्यों के लिए जारी की गई। लंदन में हिमाचली लोगों से मिले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंदन में रह रहे हिमाचली लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचली लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और हिमाचल प्रदेश के व्यंजन भी परोसे। शिमला से संबंध रखने वाले पूर्ण भारद्वाज ने अपनी लिखी पुस्तक द हिमालयन बॉन्ड भी भेंट की। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगी का नया ट्रेंड, एक क्लिक हो सकता है बैंक अकाउंट खाली। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस की साइबर विंग ने लोगों को नकली वेबसाइट, झूठे डिस्काउंट और मेगा सेल के विज्ञापनों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। मेगा दिवाली सेल और 80% की छूट जैसे आकर्षक विज्ञापन और लिंक के जरिए साइबर अपराधी लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये ठग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ईमेल और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी लिंक फैला रहे हैं। बम्पर मौका, सोलन में 30 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। मैसर्ज तपन इंडस्ट्रीज सोलन में सेल्स एग्जीक्यूटिव ड्राइवर व एडवाइजर के 25 पद व मैसर्ज इंडिस्फिक्स प्रेसीजन लिमिटेड परमाणु में ट्रेनी मैकेनिकल के 5 पदों पर भर्ती के लिए 27 सितंबर 2025 को जिला रोजगार कार्यालय सोलन में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं ग्रेजुएट मैकेनिकल में डिप्लोमा व आयु 19 से 33 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। गोल्डन मार्शीर के संरक्षण के लिए मत्स्य पालन विभाग को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग को सफल कैप्टिव प्रजनन योजना के माध्यम से गंभीर रूप से लुप्तप्राय गोल्डन मार्शीर के संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय और अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। पंजाब से सटे गांव में मां और 2 बेटे कर रहे थे चिट्टा तस्करी, पुलिस ने 5.25 लाख कैश व नशे की बड़ी खेप सहित पकड़े। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी में महिलाएं ही नहीं पूरे परिवार के सदस्य भी शामिल पाए जा रहे हैं। पुलिस जिला नूरपुर ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए थाना डमटाल क्षेत्र में नशा तस्करी के आरोप में मां और 2 बेटों को गिरफ्तार किया। आरोपितों से पुलिस ने 22.65 ग्राम चिट्टा, 4,70,000 रुपए, 101.7 ग्राम सोना, 478 ग्राम चांदी और एक डिजिटल वेट मशीन बरामद करने में सफलता हासिल की। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।